हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। आगे इसमें दिया हुआ है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ओके, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है आपका बी जिसका कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15। हमको पता क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस फार्मूला जब हमने आप लोगों को बताया था तो हमने एक चीज़ और बताया था साथ साथ में कि अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं, सपोज दैट दो पॉइंट्स हैं, उसमें हमने ये बताया था P और Q जो पॉइंट्स थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के फार्मूले को डेरिवेट किया गया था। मतलब P और Q पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। अगर P और Q पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी दूसरे क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। बट मैंने ये भी बात बताया था अगर P और Q में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0, 0 पर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। एक पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट पे है, सपोज कीजिए यह पॉइंट P यहाँ ना होकर ये पॉइंट P कहाँ पर होता, जहाँ पर O पॉइंट O है या 0 कह सकते हैं, यहाँ पर होता, तब कैसे P और Q के बीच का हम डिस्टेंस निकालते। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर भी उसी फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर फार्मूले को थोड़ा सा शार्ट बना दिया गया था। कैसे शार्ट बनाया गया था उसको एक बार स्टडी कर लो। फार्मूला आपका क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में क्या था कि एक पॉइंट क्या था P पॉइंट कहाँ पर था। अगर P पॉइंट क्वाड्रेंट में हो P और Q तब ये फार्मूला लगता है। अगर उसमें से एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कह सकते हैं x2 y2 तो इसको क्या बोल सकते हैं x1 y1 बोल सकते हैं। लेकिन x1 और y1 क्या है 0, 0, तो x1 और y1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, पुट करेंगे 0, 0। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं, 0 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 भी 0 है आपका, 0 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस x2 क्या हो जाएगा माइनस x2, ये आएगा आपका माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। जब कोई नंबर या वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, वो निगेटिव में है, कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, जो भी आप समझ रहे हो, अगर वो टर्म निगेटिव में है और वह उसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब ये कह सकते हैं माइनस ए इक्वल टू ए नहीं हो सकता है, माइनस ए इक्वल टू ए नहीं हो सकता है, बट माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। बिकॉज कि माइनस ए का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अगर कोई नंबर निगेटिव है और उसका स्क्वायर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस को हटा देंगे और क्या ये बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे है,
तो जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे है, जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है उस पॉइंट को छोड़ देंगे, उसको भूल जाओ। जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में है, जैसे ये पॉइंट क्यू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके एब्सिसा का स्क्वायर कर दो और उसके ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके उसका कैलकुलेशन कर दो, तो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है a इक्वल टू 0 0 b इक्वल टू 36 15, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a और b के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, जो पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे है उसको तो आप भूल जाइए। ओके, अब जो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है, जिसका कोऑर्डिनेट कोई नंबर दिया हुआ है, उसका एब्सिसा कितना 36 का स्क्वायर आप कर दोगे, प्लस ऑर्डिनेट कितना है 15 का स्क्वायर कर दोगे। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 36 का स्क्वायर करना है, जो आएगा आंसर, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर क्या करेंगे, उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर मिलेगा आपको 39 आएगा। ठीक, इस तरह से इसका आंसर 39 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको भी स्टडी करते हैं। जो पार्ट आगे दिया हुआ उस पार्ट में ये बताया गया है कि सेक्शन 7.2 का आपने स्टडी किया, 7.2 जो जिसमें डिस्टेंस फार्मूला को डेरिवेट किया गया है, उस सेक्शन में दिया हुआ था 2 पॉइंट्स थे ए बी, जैसे यहाँ पर है, वहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ए और बी दिया हुआ था। ठीक है, और ए जो पॉइंट था वो ओरिजिन पॉइंट पे था और बी का जो कोऑर्डिनेट वो भी 36 और 15 दिया हुआ था। तो जब a 0 0 है, b 36 15 है, तो a और b का डिस्टेंस क्या आएगा, यही जो डिस्टेंस हमने निकाला है, तो यही सेम डिस्टेंस उसका भी आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।